नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया एक बार फिर से लेकर हाजिर है चुनावी सीरीज में आपका पसंदीदा शो किसका होगा राजस्थान। आज के दिन न्यूज इंडिया राजस्थान के उन जमीनी मुद्दों पर बात करेगा जिसके बारे में शायद बात करने से पार्टियां ना जाने क्यों कतराने लगी हैं। शायद किसी और चैनलों पर आज के दिन जो हम आपको शो दिखा रहे हैं, जमीनी मुद्दों पर आखिर वहां की हकीकत क्या है, इस बारे में भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। वैसे राजस्थान के कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो चुनावी इस मौसम में काफी देखिए गतिविधियां पकड़ने लगे हैं। अगर हम बात करें एआरसीपी जैसे मुद्दे को लेकर, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर, या फिर किसानों को मिलने वाले पानी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, वहां पर जो लगातार किसान परेशान हो रहे हैं मुआवजे को लेकर, कई ऐसी मांगे किसानों की जो आज भी अधूरी सी दिखाई देती है। लेकिन आज हम सवाल करेंगे सरकार से भी और जानेंगे कि जब सन 2015 में बीजेपी की सरकार थी, आखिर उस समय के वादे अभी तक अधूरे क्यों रह गए। सवाल कई सारे होंगे। सुनील जी होंगे हमारे साथ, और यहाँ पर अनुज यात्री जी होंगे कांग्रेस की तरफ से, और खेमचंद शर्मा बीजेपी की तरफ से, जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे शुरुआत। मैं अशोक गहलोत दूसरी खबर देखता हूँ कि मैं दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान में चुनावी साल आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। एक तरफ जहां ईआरसीपी से जुड़ी परियोजना को लेकर गहलोत सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब चुनाव से 6 महीने पहले उन्होंने अपनी तरकश से बिजली रूपी बाण चलाया। सीएम गहलोत ने सूबे के 1 करोड़ 10 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब पहली 100 यूनिट बिजली लोगों के लिए फ्री कर दी गई है और 200 यूनिट में पहले 100 यूनिट बिजली बिल का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। कांग्रेस ने हिमाचल के चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, वहां भी उसे सरकार बनाने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार बिजली बिल हाफ के नाम से एक योजना चला रही है। इसमें 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर आधा बिल माफ कर दिया जाता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में नहीं है, वहाँ भी इस साल के अंत में राजस्थान के साथ ही चुनाव होने हैं। वहाँ कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की हैं, उनमें से 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा उन्होंने अपने बजट भाषण में भी की थी। इसमें 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ करने की घोषणा की गई है। बहरहाल यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। गहलोत सरकार की ओर से बिजली बिल में की गई राहत की घोषणा का चुनावी लाभ कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक की तरह मिल पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से राजस्थान में इस समय कई ऐसे मुद्दे हैं जो आग उगल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो वादे तो किए, लेकिन वादे आज भी वो अधूरे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, मानो ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता आज भी कई ऐसे जगहों पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सुनील शर्मा जो कि हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, ये राजस्थान के बारे में बखूबी जानते हैं। विजय बैसला एमबीसी समाज के अध्यक्ष भी हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईआरसीपी, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर राजस्थान में हर बार सियासत गरमाई, चाहे सरकार हो कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, एक दूसरे पर आरोप यहां पर लगाते रहे। चलिए सबसे पहले आज के दिन न्यूज इंडिया आपको यह बता देता है कि आखिर ईआरसीपी का उद्देश्य है क्या। क्योंकि दक्षिण राजस्थान में बहने वाली चंबल और उसकी सहायक नदियों में बारिश के जल का उपयोग, यही ईआरसीपी का उद्देश्य है। लेकिन इसके अलावा पानी का उपयोग दक्षिण पूर्वी जिले में करना, जहां पर पीने के पानी और सिंचाई के जल का अभाव है। कई ऐसे जगह है जहां पर किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता। कई ऐसे लोग हैं जहां पर आज भी पीने का पानी वो नहीं पा पाते, और राजस्थान इसीलिए कई बार सूखे की चपेट में आया और लोग पानी के लिए त्राहिमाम वहां पर करते रहे। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पीने और औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाला पानी, यानी कि ईआरसीपी का वही उद्देश्य है। चाहे हम बात करें शिवराज सरकार की, चाहे हम बात करें केंद्र के सरकार की, चाहे हम बात करें राजस्थान की गहलोत सरकार की, या फिर जब वसुंधरा राजे थी सत्ता में तब,
ये मुद्दा हर बार तो गरमाया, लेकिन हर बार लोगों को केवल छला गया और ठगा गया। लेकिन आखिर खामियां रह कहां पर गई, यही तो जानना है आज। देखिए, परियोजना के माध्यम से लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी, लेकिन और भी कहां पर देखिए कमियां। अगर बात करें झालवाड़ा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर शामिल, ये वो जिले हैं जिसको इससे देखिए फायदा होना। लेकिन खामियां कहां पर, कमियां कहां पर, आखिर ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं? सबसे पहले इस मुद्दे के बारे में जानेंगे सुनील जी से, फिर उसके बाद चलेंगे विजय बैसला जी के पास, फिर तो सवाल होंगे कांग्रेस और बीजेपी से। सुनील जी। देखिए, राजस्थान जैसे राज्य में जहां पे पानी की कमी है, सूखा है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहां पर एक बहुत बड़ी विडंबना की बात यह है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई सिंचाई परियोजना, कोई कैनाल प्रोजेक्ट आया ही नहीं। इसलिए ये जो ERCP है, जिसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इससे लगभग 13 जिलों की पानी की प्यास और खेतों की जो जरूरत है, सिंचाई का पानी जो जाना है, वो इससे पूरा हो सकता है। ERCP जो मुद्दा है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें कि ये बिल्कुल नो डाउट, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। वसुंधरा राजे के दिमाग की उपज थी ये कि किसी भी तरीके से चंबल, पार्वती और काली सिंध, ये 3 नदियां जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं, उन मध्य प्रदेश से आने वाली नदियों को एक करके नहरों का एक नेटवर्क बिछाया जाए, एक जाल बिछाया जाए, जिससे कि जितने भी लोग वहां पर उन एरिया में अपनी खेती करते हैं, उन्हें पानी, पीने का पानी मिले और उन्हें सिंचाई की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। परंतु दिक्कत कहां आई? दिक्कत ये आई कि इसके लिए ये जिस समय पर इस प्रोजेक्ट की बात की गई थी, उस समय 39,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, जो कि डिले करने के कारण, देरी करते करते आज की तारीख में 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है। विवाद क्या है? विवाद ये है, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की एक सभा में कहा कि हाँ, ERCP एक ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आज तक ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। विवाद वहां से शुरू हुआ जब गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। उसके बाद शुरू होती है जवानी जंग, उसके बाद शुरू होती है सारी जंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। लेकिन सुनील जी, जिम्मेदार तो बीजेपी भी है ना, बेशक वसुंधरा जी की उपज क्यों ना रही है। जी हाँ, 2015 में मध्य प्रदेश में उन्हीं की तो सरकार थी। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी जो विवाद है वो विवाद यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जितना बड़ा फंड इसमें चाहिए, उतना बड़ा फंड राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, इसलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, जिससे कि केंद्र से हमें पैसा मिल सके। अब तो खैर देखिए, पैसे भी बहुत ज्यादा इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि जो पहले 35,000 से 36,000 करोड़ में होना था, अब वो 70,000 करोड़ तक इसकी लागत भी अब पहुंच चुकी है। विजय बैसला जी, जो कि एमएससी समाज के अध्यक्ष हैं। विजय जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो चलिए विजय जी से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले खेमचंद शर्मा आपके पास आऊंगा। सर जी, आप लोगों ने शुरुआत तो कर दी, एक अलग तो जगाई, राजस्थान वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण तो दिखाई, लेकिन क्या सर बीच मझधार में छोड़ के चले गए? सर प्यासा छोड़ दिया उन लोगों को मरने के लिए? नहीं, हमने नहीं छोड़ा। हाँ, ये कांग्रेस की नियत नहीं है। कांग्रेस लटकाने भटकाने का काम करती है। अगर उनकी नियत होती तो इस परियोजना पे वो फोकस करते, काम करते, रिसोर्स मोबिलाइज करने की कोशिश करते, क्यों नहीं किए? अब रेवड़ियां बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये योजना जो राजस्थान के लिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, राजस्थान में बूढ़ा जमीन है, राजस्थान में कई ऐसे एरिया हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ बारिश पे फसल होती है, वहां पे पानी पहुंचाना है तो आपको अपने रिसोर्स मोबिलाइज करने पड़ेंगे। अगर सब कुछ केंद्र करेगी तो उसका श्रेय लेने के लिए आप बैठे, तो ये तो सही नहीं है ना। खेमचंद जी, बीच में एक बार आपको रोकना चाहूंगा, इसमें बीच में रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने इसको अलग जगाई और उसके बाद कांग्रेस ने इसके रोक दिया। इसमें एक तीसरा पेच और है जिसे कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाया, वो मैं आप बताता हूं। इसमें तीसरा पेच ये है कि मध्य प्रदेश से ये तीनों नदियों का सोर्स है और मध्य प्रदेश भी उन्हें एनओसी नहीं दे रहा कि ये पानी राजस्थान में प्रयोग हो। तो वहां पर इस समय बीजेपी की सरकार है जो कि इनको एनओसी नहीं दे रही। अगर वहां से एनओसी शुरू हो तो उसके बाद दूसरी बात हो। नहीं, आपने इतना तो बताया, लेकिन 3.5 साल पहले किसकी सरकार थी? राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया? फोकस नहीं था, ध्यान नहीं है, काम नहीं करना है। विजय जी देखिए, आखिर आप बताएंगे कि आखिर दिक्कत बनाना है, भटकाना है, भटकाना है, यही कांग्रेस की नीति है। विजय जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार सर।
भैया जी, यहाँ आज के दिन बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं सर, आप इनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि आरसीपी एक ऐसा जीवंत मुद्दा है राजस्थान का जिसके कारण 13 जिले के लोग परेशान हैं। जिन लोगों को सुविधाएं मिल सकती थी वो आज भी देखिए सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। विजय जी, मेरा सिंपल, मेरे 2 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कुछ सुनाई नहीं देगा। सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन है सबसे। एक, पानी कब मिलेगा? दोनों महानुभाव हैं। मुझे एक बात बता दो, मैं राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की जनता की तरफ से सीधा सा एक प्रश्न कर रहा हूं कि कौन से साल के कौन से महीने में पानी मिलेगा, ये बात आप बता दीजिए सबसे पहले। अगर आप नहीं बता सकते तो ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, जो पानी पूर्वी राजस्थान में आज की तारीख में है वो पानी नहीं है, वो जहर है। मेरे गांव में 5000 TDS का पानी मैं पी रहा हूं। औरतें बांझ हो रही हैं, पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। जो खेती का, जिसके पास 12-12 बीघा खेती है, वो व्यक्ति भरतपुर और जयपुर में जाकर के 250 से 300 रुपए में बेलदारी कर रहा है। ये असलियत है। आप लोगों ने मिल करके हमारे को प्यासा क्यों छोड़ा हुआ है, हमको ये कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, देरी हुई, किसकी वजह से देरी हुई, इट इज इररेलेवेंट। रेलेवेंट ये बात है हमें पानी कब मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज का हमको जवाब चाहिए। आपको मैं इतना और बता दूं, आंकड़ों में 41.13% राजस्थान की जनसंख्या इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। इस पे फिगर फोकस करिएगा। ऑलमोस्ट आधी जनसंख्या राजस्थान की को आपने प्यासा मार रखा है। इसके ऊपर एक आपकी टिप्पणी हमें चाहिए। हमको आपसे ये भी चाहिए कि जैसे तेलंगाना में काम हुआ, 1 लाख करोड़ की परियोजना 4 साल में बन गई। विजय जी, आपके एक सवाल का पहले जवाब ले लेते हैं, नहीं तो ये लोग भूल जाएंगे सर सवाल भी। कांग्रेस के लोग सवाल भी भूल जाएंगे ना सर। बोलिए अनुज जी। मेरे को कांग्रेस बीजेपी नहीं करना, मुझे ये पता करना है पानी कब मिलेगा, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस देखिए ढोल पीट रही है सर अपनी योजनाओं का कि हमने बहुत बेहतर कर दिया है राजस्थान को। अनुज जी जवाब दे देता है। अनुज जी, प्रश्न ये है कि पानी कब मिलेगा, इसका जवाब चाहिए। ठीक है अनुज जी बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान एक हमारा पूरे देश में ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर शुरू से ही जल संकट रहा है, क्योंकि वो रेगिस्तान का प्रदेश रहा है ज़्यादातर। वहाँ पर ना तो हमारे पास वहाँ पर भूजल है वहाँ पर, और ना ही सतही जल। मुश्किल से पूरे देश का अगर देखा जाए तो 1 से 1.5% जो है जल की उपलब्धता वहाँ पर राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ब्लेम गेम करना जानती है। अगर उनको इतना ख्याल रहा होता तो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में इससे पहले रही, क्यों नहीं काम किया इन्होंने? केवल और केवल कागजों में एक योजना बनाई और छोड़ दिया। और अब जब गहलोत जी ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम राज्य सरकार से भी इसमें जो संभव बजट होगा हम लगाएंगे, चाहे ये योजना नहीं जमीन पर आ पाई, लेट हो रही है, लेकिन आनी चाहिए। तो सर अभी 10 साल और लेंगे क्या आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। देखिए, लेकिन बिना केंद्र के सहयोग के, बिना केंद्र के सहयोग के, एक मिनट आप बोल लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बिना सेंटर की सपोर्ट के इतना बड़ा प्रोजेक्ट जमीन पर लाना असंभव है। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज तो है ही है, लेकिन साथ में इसमें दूसरे राज्य की भी हमारे को राजस्थान के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है। जैसे अभी सुनील जी ने भी बताया, मध्य प्रदेश आज NOC रोके बैठा है। मध्य प्रदेश से जो नदियों का जो जल आकर के राजस्थान में उसको संग्रह करना है, जो जल संचयन करना है, क्योंकि राजस्थान में जब तक जल का संचयन नहीं होगा, बरसात वहां पर इतना होती नहीं है, और होती है तो कुछ समय के लिए होती है, उससे पूरे साल पानी नहीं रोका जा सकता। जब तक नदी से पानी उसमें आकर के वहां नहीं रोका जाएगा, मध्य प्रदेश वहां से NOC नहीं देगी, तो ये प्रोजेक्ट को, इसको जमीन पे उतारना इस जनता के पैसे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो क्यों नहीं सेंटर इसमें अपनी भूमिका, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, ये जनता के हित का है, ये किसी की पार्टी का काम नहीं है, ये किसी के पार्टी के लोगों के लिए नहीं है, ना किसी जाति, ना बिरादरी, ना धर्म के लोग। इसका लाभ अगर 13 जिले के लोगों को होगा, लगभग 42% आबादी राजस्थान की, उनको अगर लाभ मिलेगा, तो इसमें मुझे लगता है किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए। आप श्रेय ले लीजिए, हम तो कहते हैं बीजेपी से आप कीजिए और इस काम का श्रेय आप ले लीजिए। कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि राजस्थान की जनता, गरीब जनता जो पानी के लिए तरस रही है, जैसा कि अभी हमारे वैसला जी बता रहे थे कि क्या हालात है वहां पे पानी का, क्योंकि पानी है नहीं वहां।
तो लोगों को पानी के लिए तरह तरह की, आज से नहीं सदियों से ये समस्या चली आ रही विजय जी, है। आप और तो उसको बड़े ध्यान अशोक से गहलोत सुन जी रहे की हैं। सरकार अगर विजय जी कदम कुछ करना कहना चाह चाहती रहे है, हैं, चाहती है कि कुछ उस पर काम किया जाए, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां राजस्थान के मैं साथ जवाब सौदा देना लगा चाहूंगा। रही है? विजय जी बोलिए। लगातार हेमचंद पिछले जी, 5 अभी- वर्षों से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तमाम केंद्रीय योजना से राजस्थान को वंचित रखा जाता है। मैं जवाब राजस्थान देना की चाहूंगा। सरकार ने हमेशा इनसे स्पेशल पैकेज की मांग की। तो सर, जो राजस्थान में फ्री का लॉलीपॉप सर बांटा जा रहा है, सर उसकी जगह पहले पानी पर ध्यान दे देते हैं। देखिए, वो फ्री का लॉलीपॉप नहीं है, वो भी राजस्थान की जनता सर, के आप लाभ ही के लिए लोगों है। ने कहा था सर नहीं, कि नहीं, नहीं, रेवड़ी नहीं। बांटती है अरे आप बीजेपी, कल को सर। कहेंगे इसमें भी पैसा लगा रहे हैं, फिर फ्री तो का हम भी कह लॉलीपॉप सकते है। हैं, सर, आप ये लोगों ने फ्री का चुनाव से लॉलीपॉप पहले नहीं रेवड़ी होता। बांटनी ये शुरू कर दी जनता है। की हित की जो योजनाएं हैं, कौन से फ्री का लॉलीपॉप है? अगर राजस्थान की जनता को एक मेडिकल स्कीम नहीं, लाकर जब के दी बीजेपी है, ने 10 यूपी लाख में रुपए का राशन इलाज बांटा, अगर तब वहां भी पे आपने मुफ्त हो फ्री रहा का है, उसे तो क्या वो लॉलीपॉप फ्री ही का कहा था, लॉलीपॉप है? सागर अगर जी। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान की चलिए। सरकार ने लागू विजय जी की कुछ कह है, रहे तो क्या वो ओल्ड पेंशन ठीक फ्री है, का विजय जी लॉलीपॉप बोलिए। है? अगर विजय जी को 54,000 सुन लेते हैं, किलोमीटर विजय जी की को सुन सड़कों लेते का हैं, निर्माण किया मुद्दे से राजस्थान विजय जी ने, को सुन तो लेते क्या हैं, वो नाम फ्री का रखें। लॉलीपॉप है? विजय जी वहां के लोगों से जुड़े हैं, उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं। विजय जी बोलिए। एक प्रश्न है मेरा सबसे। प्लान ये था कि भैया पूरा नहीं हो रहा था, फेज 1 और फेज 2 में कर लो। जी फेज 1 में ये था कि ईसरदा तक आ जाएगी, 9,000 करोड़ का कुछ बजट भी एलोकेट किया गया है। प्रश्न ये है, क्या उस बजट का फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसका फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया है तो उसके क्या टेंडर निकल गए हैं? क्योंकि सरकार खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। टेंडर अगर निकलेंगे नहीं तो होगा कब चालू? फिर आचार संहिता, फिर नई साल, फिर 1 साल पीछे हो गया। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, जो पैसे की किल्लत की बात कर रहे हैं, मैं गणित समझा देता हूं आपको। आज से 1.5 साल पहले की गणित है। तब 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्पेंड करे थे, 9,600 करोड़ बजट में एलोकेट करे थे, 7,300 करोड़ के फ्री स्मार्टफोन्स बांटने की आपकी स्कीम थी। 450 जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने खर्चा पेंड किया था। 250 करोड़ आपने राजस्थान हाउस जो कि दिल्ली में है उसको 5 स्टार बनाने के लिए आपने खर्चा पेंड किया था। ये करीब 18,000 करोड़ है। उस समय 37-40 हजार करोड़ की योजना थी, आज से 1.5-2 साल पहले। उसका 42 पूरे आउटले का 42% कॉस्ट तो आपके पास था ही, और बाकी आने वाले 10 साल में होना था। हर साल में बचा हुआ पैसा 19,000 करोड़, 1,900 करोड़ पर साल के हिसाब से बढ़ जाता। इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या थी? हम लोगों ने केवल इसको फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंकने के चक्कर में, अपने आप को वन अप करने के चक्कर में हमने लोगों को प्यासा मार दिया। और अब हम कह रहे हैं 2047 में बनेगा पानी। भाई साहब, 2047 में 2 नस्लें मर चुकी होंगी प्यास से, और जो नहीं होंगे वो तो मंदबुद्धि होकर के पैदा होकर के मर चुके होंगे। प्लीज मेरा एक निवेदन है, विजय जी, अगर आपने अब जिक्र कर ही दिया विवाद का, जी प्लीज फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। योर प्रायोरिटीज शुड बी पीपल एंड नॉट पॉलिटिक्स, प्लीज। चलिए, जब विवाद का जिक्र आप कर ही रहे हैं तो दिखा देते हैं कि आखिर ये विवाद किस तरह से आगे बढ़ता चला गया है। टचबॉल के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह से राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा गरमाया है। चलिए जल्दी से आखिर समझ लेते हैं कि आखिर ईआरसीपी को लेकर ये विवाद यहाँ पर क्यों छिड़ा हुआ है। पहला मामला नदियों के पानी के उपयोग की डिपेंडेबिलिटी की अगर बात करें, वहीं आगे अगर हम जिक्र करें किस तरह से ये पूरा मामला जो है सियासी होता चला गया है, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना के लिए इसका प्रतिशत जो है 75 होना चाहिए, और इसीलिए ये परियोजना देखिए राष्ट्रीय करने की लगातार मांग की जा रही है। सुनील जी ने अभी जिक्र इसका किया था, जबकि ईआरसीपी मामले में ये केवल 50% ही है। वही आगे अगर जिक्र करते हैं, जबकि ईआरसीपी मामले में 50% के बाद ये मामला इस समय देखिए मध्य प्रदेश के लिए भी पूरी तरह से देखिए साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की वजह से ही एनओसी जो है नहीं मिल पा रहा है। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर मिल जाता तो शायद इतनी परेशानियां होती नहीं जो इस समय हो रही है। इसी का जिक्र अभी किया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने और सुनील जी ने भी। लेकिन अभी तक एमपी से आने वाली नदियों के पानी की बात करें तो वो भी दिक्कत है, और ये लग रहा है कि राजस्थान उनके हिस्से का पानी ले लेगा। मध्य प्रदेश को लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम एनओसी दे दें तो हमारे हिस्से का पानी इनके खाते में चला जाए। और जब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह मामला नहीं सुलझ पाया। दोनों सरकारों की देखिए किस तरह से गलती रही है। अगर हम बात करें, विवाद देखिए बैठता चला गया। कई बैठकों के बाद भी 50% डिपेंडेबिलिटी की वजह से डीपीआर यहां पर अटका हुआ है। ये देखिए बहुत लंबे आंकड़े हैं और लगातार इस पर चर्चा अगर करेंगे तो बहुत दूर तक ये पहुंचेगी।
सुनील जी क्या कहते हैं, आंकड़ों को देखकर देखिए, जिन बातों का आपने जिक्र किया वही कागजों में भी है। जी हाँ, वही कागजों में है। और डिपेंडेबिलिटी की जहां तक बात है, उसमें जो ये कह रहे हैं 50% की डिपेंडेबिलिटी है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं या जो भी चीज है। लेकिन इस समय पर ये जो विवाद है, ये विवाद जिस कारण से बना हुआ है वो कारण आप लोगों के सामने है। 3 अलग अलग सरकारें हैं, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि आपने उस समय क्यों नहीं किया जिस समय की कांग्रेस की सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में थी। तो उस समय तो वो लोग अपनी अपनी सीट बचाने में लगे हुए थे, उन्हें उस समय पानी की कहीं कोई नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय बैंसला जी, इन्होंने बहुत बार इस आंदोलन को किया है और वाकई में झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उस एरिया में इस समय पर एक एक आम आदमी जो है वो ईआरसीपी मुद्दे पर बात करना चाहता है, क्योंकि उन्हें जरूरत है। और अगर आप जाकर धरातल पर जाकर देखें, लोगों से मिले, लोगों से बात करें, एक एक घर में आज ईआरसीपी, मटके पर ईआरसीपी लिखकर वो लोग जा रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान आकर्षण हो। क्रिकेट खेलते तो पिच पे ईआरसीपी लिखते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो। लोग गीतों में ईआरसीपी को वो अपने बाल तक हटवा ली, हाँ, बाल तक हटवा लिए। तो ये असल में जरूरत है और वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चीज को समझना होगा, लोगों को जीना ज्यादा जरूरी है। इसकी बजाय जैसा कि इन्होंने कहा कि स्मार्टफोन देने से ज्यादा उन्हें पानी ज्यादा जरूरत है। खेतों के लिए कम से कम 23% जो वहाँ की ज़मीन है उसमें पानी की, खेतों की सिंचाई होगी अगर ये पानी आ जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है शुद्ध पानी की। इस समय जो पानी है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरी तरह से केमिकल युक्त हो चुका है। जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं, वो जिस तरह की पीढ़ी पैदा होगी, वो पीढ़ी उस पानी को पीने लायक नहीं रहेगी जिस समय पर वो पानी आएगा। अनुज अत्रे साहब बताइए, देखिए ये मुद्दा खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार जी कर रहे हैं। नहीं, मैं लास्ट टाइम भी नहीं बोल पाया था, अनुज भाई ने पीछे काफी लंबी चौड़ी बातें की। ये बात नियत की है। अभी बताया कि तेलंगाना में किस तरीके से इतनी बड़ी योजना इंप्लीमेंट हो गई, तो राजस्थान में क्यों नहीं हुई? राजस्थान में शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, प्लान भी बनाया, उसका बजट भी तय किया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार 2018 में गिर गई और वहां पे कांग्रेस की सरकार। एक बार रोक रहा हूं मैं सर, 100 पेड़ लगा दूं और सर फिर उसको मैं कभी पानी ना दूं और मैं ध्यान ना दूं, तो क्या सर वो पेड़ लगाना किसी काम का है क्या? नहीं, आप सही कह रहे हैं। कृपया आप मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। लास्ट टाइम भी मेरे को इंटरप्ट किया था, सिर्फ मैं आधा मिनट बोल पाया हूँ। नहीं सर, मैं इसीलिए बात बोला, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पेड़ हमने लगा दिए, लेकिन पेड़ लगाने के बाद अगर वहाँ पे हमारी नौकरी नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी चेंज हो जाती है, तो जो अटेंडेंट है वो उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वहाँ पे पानी दे। क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, गवर्नमेंट हमारी हो या कांग्रेस की हो, हम मालिक नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, ट्रस्टी चेंज होते रहते हैं। तो वैसे ही हमने योजना बनाई, लोगों की भलाई के लिए बनाई। मैं खुद राजस्थान के बॉर्डर पे रहता हूं, मैं जानता हूं वहाँ पानी की कितनी समस्या है, पानी की कितनी जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की सरकार सोती रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता सुख में, और सिर्फ वहाँ पे लूट में लगी रही। आप देखिए, कोई भी ऐसा काम राजस्थान के लिए सरकार ने नहीं किया जो लोगों की भलाई के लिए हो, आगे 15, 20, 25, 50 साल लोगों की भलाई के लिए उपयोग में हो सके। वहां पे प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर हो रही है, लगातार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गंभीर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए। अब बात करते हैं केंद्र की। अरे केंद्र की योजनाएं तो ऐसे दौड़ रही वहां पे जैसे हाईवे पे गाड़ी दौड़ती है। आप वहां पे देखिए, पीएम आवास योजना के तहत राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। आप देखिए, वैक्सीन सबको लगी है, हर एरिया में लगी, हर गांव में लगी है। राजस्थान के कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा, चाहे वो रेगिस्तान में हो, पहाड़ पे हो, कहीं भी हो जहां वैक्सीन नहीं लगी हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पीएम आवास योजना का जो इतना इंपैक्ट है कि लाखों लोगों को लखपति बनाया है, महिलाओं को विशेषकर लखपति बनाया है। अब जो अन्य योजना है उसके तहत राशन पे तो जो फूड सिक्योरिटी है उसके तहत मिल ही रहा है। 2.5 साल से फ्री में 5 किलो राशन पर हेड मिल रहा है। उसका फायदा ये हुआ है, जिन लोगों के पास राशन है वो अपनी गाय भैंसों को दे रहे हैं, उनकी जो दूध की कॉस्ट है वो कम हो रही है और वो एंजॉय कर रहे हैं। जिनका राशन नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता था, उनको बहुत हार्डशिप होती थी, 1.25 और 1.5 गुना पे उनको राशन महाजनों से लेना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। घर घर में टॉयलेट बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। आज घर घर में टॉयलेट राजस्थान में आपको मिल जाएंगे और उसकी देन कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। घर घर में नल से पानी जाए, उसकी व्यवस्था पूरे देश में लगभग 12 करोड़ घरों में हमने कर दी और हम तेजी से कर रहे हैं, और उसमें राजस्थान के घरों को भी हमने टारगेट किया है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हर योजना राजस्थान में बहुत तेजी से आगे पहुंची और राजस्थान के बहुत सारे लोग आर्मी में भी हैं और वो देख रहे हैं किस तरीके से आज आर्मी में फैसिलिटी दी जा रही है, किस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन की वहां पे योजना या सैलरी की योजना इंप्लीमेंट की गई है, किस तरीके से हम सेनाओं को एम्पावर कर रहे हैं। राफेल जैसा हमने
हैवी जो या कह सकते हैं आ गया केंद्र की योजनाओं पर। खेमचंद जी मैं एक सागर लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपने पहले भी इंटरप्ट किया क्योंकि केंद्र को टारगेट किया कांग्रेस ने कि केंद्र हेल्प नहीं कर रहा है। केंद्र इस योजना में भी ऑफिशियल आप खुद जो कह रहे हो कि 50% हेल्प कर रहा है, तो 50% रिसोर्स तो आपको स्टेट को मोबिलाइज करने ही पड़ेंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब 2018 में सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही कांग्रेस की थी, योजना शुरू हो चुकी थी, बजट बन चुका था, बेसिक काम हो चुका था, तो उस पे काम आगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नियत ही नहीं थी, आप करना ही नहीं चाहते। अब आप लोगों को बरगलाने के लिए, आज मैं बताता हूं, आज की डेट में भी राजस्थान में डीजल यूपी से 4 से 5 रुपए महंगा है, पेट्रोल 12 से 13 रुपए महंगा है, लेकिन एक लॉलीपॉप दिया है कि 100 यूनिट हम फ्री देंगे। और मैं आपको बताता हूं उसमें भी 45 पैसे एनर्जी सरचार्ज के रूप में पिछले 2-3 साल से लगा के ये लोग बिल में दे रहे हैं और वो वसूल रहे हैं, और 2-3 महीने की जो उनकी सरकार बची हुई है उसमें मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में सिर्फ लूट, करप्शन, अपीजमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 3-4 महीने के बाद और ये योजना पूरी तरीके से धरातल पे उतरेगी, राजस्थान के पानी की व्यवस्था होगी। जवाब दे दूं जरा। देखिए मुझे लगता है कि खेमचंद जी भूल गए कि यहाँ पे टीवी चैनल के कैमरे के सामने नहीं, आप मेरे से ज्यादा बोले मित्र, चुनावी सभा में नहीं है, आप मेरे से ज्यादा बोले हैं। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये याद रखना चाहिए चुनावी सभा नहीं है कि आप जहाँ झूठ पे झूठ बोलते जाएं। कौन सा झूठ है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुन लेंगे। आप केंद्र की किसी भी योजना के बारे में बताइए, मैंने झूठ बोला है? आपने कहा ना बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप भी सुनने का धैर्य रखिए। आपने सबसे पहले कहा ये जो ERCP योजना है कि हमने इसका पौधा लगा दिया, केवल इसमें पानी देना रह गया था। अरे कौन सा पौधा लगाया बताइए आपने? आपने कागजों में केवल अपनी मंशा जाहिर करी, एक ईंट भी लगाई थी उसकी, जो अगली सरकार उसकी जो है देखभाल करती। कितना बड़ा झूठ बोलेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने लगातार नहीं चाहते कि वहां पर ये राजस्थान के लोगों की ये समस्या खत्म हो और कहीं कांग्रेस को इसका श्रेय न मिल जाए, इसलिए आपने इसको योजना को लागू नहीं होने दिया और अभी भी मदद नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार कहती है आप पैसे से मदद नहीं कर सकते, केवल पहले इतनी मदद कर दीजिए कि NOC दिलवा दीजिए मध्य प्रदेश से। आप बार बार मुद्दा उठाते कि कांग्रेस की सरकार रही, अरे वहां तो हमारी 1-1.5 साल सरकार रही, आपने चलने कहां दी? और केंद्र में तो तब भी आप थे, केंद्र में तो तब भी आप थे। और आप भी सुनिए, जब जिस समय वसुंधरा राजे जी ने ये योजना बनाई थी तब तो तीनों जगह आप थे, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी आप थे, राजस्थान में भी आप थे, केंद्र में भी आप थे। बताइए ना कि उसका योजना का आपने कौन सा टेंडर जारी किया, कौन सी आपने वहां पर उसका एक फीता काटा? कुछ नहीं किया आपने, केवल झूठ का पुलिंदा। चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं, बहुत समय था आपके पास, अगर चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया आपने। आपने बोला कि हमने राजस्थान के युवाओं को जो है सेना में लाभ पहुंचाया। अरे आपने तो उनको अग्निवीर बना करके एक चौकीदार के स्तर का ला करके छोड़ दिया देश के सैनिकों को। हमारी सोच नहीं है, हमने एम्पावर किया है। राजस्थान के सैनिकों से पूछिए जरा क्या हाल कर दिया है आपने। आज वो अपना काम कर सकता है, वो इक्विप्ड होगा, वो टेक्निकल होगा, वो एक्सपर्ट बनेगा। हम यहाँ पे देखिए इस तरह से आपकी बात भी नहीं जाएगी, मेरी भी नहीं जाएगी, लेकिन आप बौखलाए हुए हैं जिस तरह से कांग्रेस देखिए सर क्या कि 10-12 मिनट आप लोगों ने ले लिया। अनुज जी लगातार विकास कर रहे, जनहित की नई योजना लेके आए, देखिए आप लोगों ने वक्त ले लिया। हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, ये देखिए सुनील जी राजस्थान के, इन्होंने ये कहा कि वहां पर लोग इस मुद्दे के लिए बहुत परेशान हैं। निश्चित तौर पर इस पर चर्चा पता है सर हम क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि देखिए चुनावी मौसम बीत जाएगा और जितने विस्तार से आज हम चर्चा करने के लिए बैठे, कोई और चैनल शायद ना करें, वहां के जमीनी मुद्दों पर बात ना हो, यही चर्चा होगी कि केंद्र की योजनाओं से कितना फायदा मिल गया, बिजली से कितना फायदा होगा, यही सब सर। लेकिन पाने के लिए त्राहिमाम कर रही है सर राजस्थान की जनता। लोगों ने अपने सिर पे लिखवा लिया सर, कर रही है लोगों ने समस्या को समाधान करने की सोच कोई कर रहा है। कांग्रेस में रोड़े अटका रही है, उसको नहीं बीजेपी चाहती है कि वो योजना जो है उसका लाभ पहले तो 13 जिलों की जनता को मिले, वो लोगों की राजस्थान की जनता की समस्या का समाधान हो। अरे आप उसका क्रेडिट ले लीजिए, हम तो कहते हैं आप लाइए, आप उस योजना में इतनी मदद कर दीजिए कि मध्य प्रदेश से उसकी NOC दिलवा दीजिए और पीएम मोदी जी से कटवा दीजिए। इन्होंने उसकी कॉस्ट बढ़ा के 17,000 करोड़ कर दी और ऐसे ही ये डायरेक्ट करते रहेंगे 1 लाख करोड़। 2014 की योजना 2014 में वो 35,000 करोड़ थी, वो 1.5 साल पहले की। अनुज जी, खेमचंद जी मेरी बात सुनिए। खेमचंद जी ने अभी कहा कि मोदी सरकार ने शौचालय बनवाए, घर घर में नल लगवाए। विजय बैंसला जी सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि उन शौचालय का क्या उपयोग अगर वहां पानी नहीं है तो
उस नल का क्या उपयोग कि अगर वहां पानी नहीं है? तो वो सिर्फ इतना सा सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप दोनों पानी के लिए 60-65 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सोचा भी नहीं। अब आप मेरी सुनिए, मैंने आपको शौचालय का, आप मेरी सुनिए। पानी अभी जैसी स्थिति है, हमारी माता बहनें खुले में जाती थी, बीमार पड़ती थी, बच्चे बीमार पड़ते थे। शौचालय का है, वो इज्जत घर है भाई, प्लीज मिक्स मत करिए। आप जाकर देखिए उस इलाके में, आप उस इलाके में आप उस इलाके में जाकर देखिए। आप शायद उस इलाके में बॉर्डर पे गए रहता नहीं हूं, मेरा गांव बॉर्डर पे है। किस जगह आप 13 जिलों को आप देखकर जाकर देखिए, वहां पर जो पानी की स्थिति है, जो विजय बैंसला जी आपको बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही इस मुद्दे को नहीं उठाया। ये मुद्दा एकदम से ऐसे उठ के नहीं आया, सही मुद्दे को उठाया है। अगर कांग्रेस की नीयत होती तो ये रियलाइज होगी, बातों की कांग्रेस की नीयत है, बिल्कुल है। आप बोलिए अपनी राजस्थान की सरकार से भी आज का आप ऑन एयर अपील कीजिए, अगर मध्य प्रदेश की सरकार से कहिए कि एनओसी दे, योजना धरातल पे उतरेगी। मैं आपको गारंटी अगर आप में ईमानदारी है तो ऑन एयर आप अपील कीजिए मध्य प्रदेश की सरकार से, आप केंद्र की सरकार से अपील कीजिए, इस योजना की मदद कीजिए। स्टेट को तो तय कर लो, आपकी स्टेट की तैयारी नहीं है, आप मध्य प्रदेश पे ब्लेम कर रहे हो। आपकी अपनी तैयारी नहीं है, पूरी तैयारी है, ब्लेम कर रहे हो। योजना जमीन पर आने की पूरी तैयारी है। फिर जाके आप एक बार यहाँ पर अपील कर दीजिए के लिए मिलो। अरे आपके हमारी पीछे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपके पीछे आपकी नीयत का पता चल जाएगा। बीजेपी की सरकार बनेगी और हम इस योजना को धरातल पे उतारेंगे, बीजेपी की क्योंकि हम सरकार काम करने में इस योजना की एनओसी विश्वास दिलवा रखते रहे हैं, झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते। ये कौन सा सच है? लोगों को सर ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन विजय जी का का एक कमेंट हमने लेते हैं। आप लोग की बातों को बड़े ध्यान से वो सुने और आप लोगों ने किस तरह से इस मझधार में फंसा के रखा है राजस्थान की जनता को, एक बार उनसे भी सुन लेते हैं और वो क्या कह रहे हैं। विजय जी बोलिए। 3 बात है मेरी। पहली बात, जो भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को केवल उनसे पूछना है कि आपके घर में आरओ की मशीन है क्या? अगर है तो आपको हमारी पीड़ा समझ में नहीं आएगी, एक चीज। दूसरी चीज, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर। जो प्यासा है वही समझ रहा है क्या पीड़ा है। और तीसरी बात, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। मेरा मूल प्रश्न जो शुरू का था वो अभी तक उसका आंसर नहीं हुआ है। सारी दुनिया में घूमा है, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि हमें पानी कब मिलेगा। और एक बात और बता दूं, बहुत सारी लोकसभाएं हैं इस इलाके में और 41.13% अगर पॉपुलेशन है तो 41.13% वोटर भी यही हैं। ये मत भूलिएगा। बदलाव चोट से होता है और ये बागी इलाका है। बागी हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन चोट मारेंगे आप लोग कांग्रेस को, लग रहा है। नहीं, कांग्रेस को क्यों प्यासा क्या करेगा? मुझे रोक तो बीजेपी लगा रही है इसमें। जी नहीं, देखिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को चाहती है लगे तो चोट पड़ेगी। आप सवाल कीजिए भारतीय जनता पार्टी से, वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं इसमें? अरे सवाल हमने किया था राजस्थान में, हमने सवाल जब उस योजना को कर लिया, कांग्रेस हमने आपकी बेहतर योजना हमने आपको राष्ट्र शिविर कैंप के बारे में बता दिया अनुज जी। प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र शिविर कैंप और आपकी जो बेहतर योजना है सर, बखान भी हम कर चुके हैं सर, लेकिन जहां पर आपकी खामियां हैं, जहां फेल हुए, जनता उस पर भी सवाल करेगी। विजय जी उस पर भी सवाल पूछेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, सुन लीजिए जी। लेकिन राजस्थान में पानी के लिए अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग मोहताज हैं। 13 ऐसे जिले हैं। जिस तरह से विजय जी जिक्र ये कर रहे हैं कि वहां की आबादी अगर बागी हो गई तो शायद राजस्थान में कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन आखिर बिजली की हम बात करें और किसानों के हित में बात करें तो राजस्थान की सरकार ने कैसा काम किया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और ईआरसीपी का मुद्दा तो इस समय गरमाया ही है। तो चलिए, किसका होगा राजस्थान की चुनावी सीरीज में न्यूज इंडिया आज के दिन बात कर रहा है राजस्थान के जमीनी हकीकत को लेकर। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे उतर पाई, और अगर हम बात करें इन 4.5 सालों में राजस्थान में जो वादे किए थे सन 2018 में कांग्रेस ने, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या जो आखिरी लम्हे में जो कांग्रेस की तरफ से 100 यूनिट बिजली को फ्री किया गया, ये दांव बीजेपी पर अब भारी पड़ने वाला है? वैसे आपको याद होगा, जब और राज्यों में बीजेपी योजनाएं चलाती है या फिर अन्य पार्टियां, तो विपक्ष की पार्टियां यही कहती हैं कि ये तो रेवड़ी है साहब। लेकिन वही कहते हैं ना कि हम बांटे तो राहत और आप बांटिए तो रेवड़ी। तो क्या बीजेपी भी इसे देखिए रेवड़ी बता रही है? क्योंकि जब सीएम गहलोत ने 31 मई की रात 10:45 पर यह ट्वीट किया कि अब से 15 मिनट के अंदर मैं राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं, जैसे ही 10 बजा उन्होंने ट्वीट किया कि अब 100 यूनिट तक की बिजली
आप लोग के लिए माफ हो जाएगी। मैंने बड़ी लंबी लिस्ट वहां पर देखी थी। जब ट्वीट किया था सीएम गहलोत ने, कई राजस्थान के लोगों ने यह कहा कि भाई साहब ये बिजली कहां से आप फ्री कर रहे हैं जब हमारे इलाके में तो केवल 4 घंटे बिजली आती है। बीजेपी ने यह कह दिया कि आखिर आपने रेवड़ी बांटी दी है। तो चलिए अब आखिर सीएम गहलोत का चुनावी दावा ये कैसा है, इस बारे में बात ही अब कर लेते हैं। राजस्थान में 100 यूनिट तक की बिजली का बिल जो है अब फ्री अप किया गया है, यानी कि राजस्थान की जनता बहुत खुश भी है इससे, जहां पर बिजली रहती है। वही देखिए 200 यूनिट में पहले 100 यूनिट फ्री अप दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर यह यूनिट की अगर बिजली का बिल 102 यूनिट आ गया तो आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 100 यूनिट पूरा माफ है, चाहे 500 यूनिट आप जलाइए, 600 यूनिट या 1000 यूनिट। देखिए स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्क जो है वो अब नहीं लगने वाले हैं 200 यूनिट तक। वही 1 करोड़ 19 लाख में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। ये परिवार देखिए अगर इतने हैं, अगर 4 लाख इन्हें लाभ मिलेगा तो शायद बड़ा फायदा हो सकता है कांग्रेस को। वहीं 15 लाख परिवारों को स्लैब के मुताबिक 300 से 750 रुपए की रियायत अब होगी। अगर इतना अगर फायदा होगा वहां की आवाम को, वहां की जनता को, तो शायद एक बड़ी राहत भरी ये खबर है। देखिए राज्य सरकार पर करीब 7000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। यही नहीं, आज के दिन गहलोत साहब ये कह दिए तो क्या हो गया, कर्ज लेकर ही तो सभी सरकारें काम करती हैं। वर्ल्ड बैंक आखिर किस लिए है, केंद्र की सरकार आखिर कैसे काम कर रही है, तो भला इन सब भार से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए राज्य सरकार पर 24.5 करोड़ का खर्च आएगा इन सभी योजनाओं से भी। जिस तरह से बिजली की बात कही कि राज्य पर, सरकार पर तो देखिए इतने का खर्च आ रहा है, लेकिन 11 लाख किसान परिवारों के कृषि कनेक्शन बिल जो है वो भी फ्री है। ये चुनावी दांव की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में किसान परिवार के लिए भी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही साथ सीएम गहलोत लगातार इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दाव ये किस लिए हम कह रहे हैं, आप तो सर वाकिफ हैं कि एक लम्हे से कितने लोगों का बिल माफ होगा, कैसे राजस्थान की सरकार को फायदा होगा जी, क्या माना जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? देखिए बिल्कुल इस समय पर जो चल रहा है महंगाई राहत, किसी की आफत किसी की चाहत, बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। रात को 31 मई की रात को अचानक से बिजली गिराते हैं विपक्षियों पर कि पहले महंगाई राहत चल रही है, क्योंकि महंगाई राहत कैंप में जब पहुंचे तो वहां बहुत सारी अनियमितताएं नजर आई उनको इस चीज में कि बिजली के बिल को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। बिजली के बिल को लेकर लोगों को लग रहा है कि मान लीजिए कुछ लोग कहते थे कि अगर हम महंगाई राहत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो भी क्या हमें बिजली के बिल में राहत मिलेगी, या जो पहले मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगी, या बिल ज़्यादा आएगा, यूनिट ज़्यादा आएगी तो उसका क्या रहेगा। उसे क्लियर करने के लिए 31 मई की रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की, जो कि 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की। देखिए दांव सिर्फ इतना सा है, पिछली बार अगर 2018 की बात करें तो कांग्रेस को 0.54% वोट ज़्यादा मिले थे बीजेपी से। अगर हम बहुजन समाज पार्टी के वोटों को हटा दें, अगर हम निर्दलीय के वोटों को हटा दें, अगर हम सुभाषगढ़ की एक सीट जो वो लेकर आए थे जनता से, उस सीट को हटा दें तो 0.54% केवल वोट ज़्यादा थे उसमें, वो भी तब जबकि बीजेपी की जो पक्के वोटर हैं उन्होंने ये कह दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसके बावजूद अगर सिर्फ इतना सा मार्जिन रहा, आज अशोक गहलोत का जो टारगेट है वो ये है कि सबसे पहले तो वो जो हमारी वोट की बढ़त है वो बरकरार रहे और उसके बाद हमें दूसरे वोट ऐसे मिले जिससे कि हम दोबारा से सत्ता में आ सकें। चलिए सर बोलिए खेमचंद जी, अब तो ये मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये तो पिछले चुनाव में चल गया जी। इस बार आप लोग क्या चला रहे हैं खेमचंद जी? देखिए हमारे जादूगर सीएम साहब ने ये छलावा किया है और कुछ नहीं है। आप इतने दिन से सत्ता में 5 साल से जब आप जा रहे हैं तो आपको याद आई, और अब भी कितनी 100 यूनिट, और उसमें भी क्या कर रहे हैं आप, पिछले 4 साल से आपने जो एक्स्ट्रा वसूली की है आपने एनर्जी चार्जेस के रूप में, वो आज भी आपके बिल में आ रहा है। आज भी आप पुराने चार्जेस को वसूल कर रहे हैं, वो लोगों से ले रहे हैं। दूसरा 12 रुपए पर लीटर आप ज्यादा पेट्रोल पे चार्ज कर रहे हैं। गंगानगर की बात, 4 रुपए पर लीटर आप डीजल पे चार्ज कर रहे हैं। क्यों? एक तरफ से आप वसूल रहे हैं ज्यादा, दूसरी तरफ थोड़ा सा पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को छलावा कहते हैं और लोग समझ रहे हैं वो छलावे में नहीं आने वाले। एम्पावरमेंट उसको कहते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी टॉयलेट बनवाते हैं, मोदी जी फ्री में वैक्सीन देते हैं, मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से लगातार किसानों को एम्पावर कर रहे हैं सर। पूरे देश की राजस्थान भी है ना, राजस्थान भी है, बजटेड है, प्लान्ड है और वो कंटिन्यूअस है। 3 चीज होनी चाहिए, बजटेड होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए उसमें सतत चलने के लिए उसमें आपके पास प्रॉपर फुल प्रूफ आपके पास रिसोर्स होने चाहिए। हैं या नहीं है? होते तो 5 साल पहले ही हो जाता, क्यों नहीं किया? वायदा तो किया था। और किसानों को क्या दे रहे हो?
आज भी किसानों को पे करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? आप हरियाणा में देखिए, आपका पड़ोसी राज्य है, मात्र 10 पैसे पर यूनिट किसानों को पे करना पड़ता है और किसान अपने खेत को उससे सिंचित कर सकते हैं, खेती कर रहे हैं। इसीलिए खेती में हरियाणा आगे है। ना तो आप पानी दे पा रहे हैं, ना ही बिजली दे पा रहे हैं। बिजली के माध्यम से किसान जो यूज कर सकते हैं ट्यूबवेल, विजय जी देखिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, छलावा है। आप लोगों से 2-3 सवाल जवाब हो गए। विजय नहीं आने वाली। विजय जी हमने देखिए दावों की बात हमने की है गहलोत सरकार के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जादूगर साहब ने केवल छलावा किया है। सर आपने तो दोनों सरकारों में देखिए देखा है, आंखों देखी, आपने महसूस किया कि कितना बेहतर काम किया दोनों पार्टियों ने। बोलिए विजय जी। सर एक प्रश्न मेरे को सबसे ये पूछना था कि बातें तो बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा बातें हो रही, लेकिन जो मूल जो क्वेश्चन था उसका आंसर अभी तक नहीं मिला कि पानी कब मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो वो। दूसरा क्वेश्चन ये है भाई साहब कि बिजली आएगी तो माफ होगी ना। गांव ढाणियों में तो बिजली नहीं आ रही। दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू आंसर। लॉन्ग स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। और खेमचंद जी की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न पानी के मामले में जो था उसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया कि फेज 1 का टेंडर हो गया क्या, वो 9,000 करोड़ फाइनेंशियल आउटले में आ गए क्या। बात तो मुद्दे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, सब इधर उधर की बात कर रहे हैं। आंसर इसका करो ना, क्योंकि 41% जनता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर आप नोट करो तो ये सारा पूर्वी राजस्थान का मैटर है। और कभी भी देख लेना, इतने सालों से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूर्वी राजस्थान के रिसोर्सेज पश्चिमी राजस्थान और बाकी राजस्थान में यूटिलाइज होते। पूर्वी राजस्थान में कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ना बड़े अस्पताल हैं यहाँ पे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, ना एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे, ना इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, ना कुछ बड़ा। सब कुछ पश्चिमी राजस्थान में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है। तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि ये पूर्वी राजस्थान के साथ इस तरह से हो रहा है। सारा बजरी का पैसा पूर्वी राजस्थान से आता है, पूरा राजस्थान में खपत होती है। मैं तो तथ्य की बात करूंगा आप सबसे, हवा में बात नहीं करूंगा, मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करने। विजय जी एक छोटी एक सवाल मेरा, विजय जी एक छोटा सा सवाल मेरा, इतना बढ़ावा छलावा इतने सालों से क्यों हो रहा है? पूरे डांग इलाके में आज की तारीख में बिजली नहीं है साहब 75 साल से। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? 75 साल से जिस व्यक्ति ने बिजली नहीं देखी, जिसने पीने का पानी नहीं देखा, मैं खुद जाता हूं वहां पे, हरे रंग का पानी मैं पीता हूं कीचड़ वाला। इस बात का आंसर करिए ना। बड़ी बड़ी लंबी बातों करने से कुछ नहीं होने वाला साहब। राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ाने से बढ़ेगा। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दैट, लेट्स टॉक अबाउट। जी विजय जी एक सवाल मेरा आपसे है। आप कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान जो कि वाकई में डांग क्षेत्र है, आपने पहले भी कहा कि बहुत बगावती तेवरों वाला शहर एरिया है, क्षेत्र है। इस बार ईआरसीपी के मुद्दे की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, इसका वोटों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि दोनों ही पार्टियों से आप खफा हैं, तो फिर अब क्या? और पिछले 75 साल से आप कह रहे हैं कि वहां पर विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वोट की ताकत तो आप लोगों के पास है। और आप विजय बैंसला जी, आप तो खुद उस खून से संबंध रखते हैं जो कि लड़के कुछ भी हासिल कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी लड़ाई लड़ना जानते हैं, सरकारों को झुकाना जानते हैं। फिर क्यों डिले हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है सर कि इच्छा शक्ति नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी पॉलिटिशियन डांग में जाता ही नहीं। मैं सरकार के डिले की बात नहीं कर रहा विजय जी, मैं कह रहा हूं आप लोगों की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता डिले नहीं है, हो जाएगा जो करना है? आंदोलन जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा? नहीं, कमजोर नहीं पड़ रहा। विजय जी एमबीसी समाज के अध्यक्ष हैं सर आप। जब आप इतनी सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आप अपने लोगों की तकलीफों को आप समझ पा रहे हैं, जब आप अपने लोगों की आंखों में आंसू आप देख रहे हैं सर, तो आखिर आप एक मुहिम क्यों नहीं छेड़ देते हैं? आप आवाज क्यों नहीं बुलंद करते इन पार्टियों के खिलाफ? सर मुहिम छिड़ी हुई है, रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या करने वाले ये थोड़ी बताएंगे, करके बताएंगे। चलिए अनुज जी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? चिंताएं तो नहीं बढ़ रही हैं कि अगर एक पूरा समाज ही सर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? तो पूरा समाज नहीं है, ये तो पूरा इलाका है, पूरा इलाका है, पूरे हर वोटर को ये जरूरत है, ये पूरा इलाका है। ये तो वो समय की बात थी जब केवल एक समाज था, तब सरकार को झुका दिया। तो अभी तो आपके साथ बहुत सारे वोटर हैं, पूरा इलाका है, और हर आदमी, हर
व्यक्ति, हर छोटे छोटे बच्चे से बच्चा लेकर ईआरसीपी के मुद्दे को चाहता है कि ईआरसीपी की कैनाल का प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रव्यापी योजना बने और उन लोगों को पीने का पानी मिले। एक सवाल जो अनुज जी से पूछना चाह रहे थे विजय जी, वही मैं अनुज जी आपसे दोबारा पूछता हूं कि वाकई में आप कहते हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये सब किया, क्या जो 9,500 करोड़ रुपए कोरोना के जस्ट बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि हम इतनी विकट परिस्थितियों में भी 9,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं ईआरसीपी के लिए, और इस बार भी 13,600 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है, तो केवल प्रावधान से क्या ईआरसीपी पूरी हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब प्रावधान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ काम भी नहीं होगा। सबसे पहले प्रावधान तो करना पड़ता है, प्रावधान की नीयत तो लेके आए। 2014 में इनकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट का जो एक कागजी कार्रवाई की, 2018 में इनकी सरकार चली। अभी तक क्या हो गया? अभी तक क्या हो गया? अगर वहां पे कागजी कार्रवाई थी, अभी तक क्या हो गया? मेरी बात पूरी जी। 4 साल तो ये सोए रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 17 से गहलोत 18 जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार पूर्वी राजस्थान के लिए निश्चित तौर पे जहां की विकट स्थिति को देखते हुए एक एक व्यक्ति को बहुत वहां की चिंता है। हम चाहते हैं क्या हुआ वो जानना चाहते हैं विजय जी, क्योंकि उसी क्षेत्र से हैं। अब ये आज अगर इसकी चर्चा हो रही है, लोगों के मुंह पे ईआरसीपी का नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार इसको लेकर के गंभीर है और सरकार कर पाए, सरकार कांग्रेस की सरकार इस पे काम कर रही है, तो आज लोगों के मुंह पे चर्चा हो रही है। राजस्थान से अनुज जी चर्चा इसलिए नहीं है, अनुज जी खेमचंद जी, चर्चा इसलिए नहीं है कि सरकारें काम कर रही है, चर्चा इसलिए है कि सरकारें काम नहीं कर रही है। वहां पे लोग प्यासे मर रहे हैं, चर्चा इसलिए है। वो लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, चर्चा इसलिए है। उन्हें जरूरत है, चर्चा इसलिए है। चर्चा इसलिए नहीं कि आप लोग काम कर रहे हैं। मैंने बिजली वाली रिपोर्ट सर इसीलिए दिखाई थी ताकि मैं आपसे ये चर्चा कर सकूं कि ये बिजली वाला फायदा था, मामला जरूरी था ज्यादा कि पानी वाला। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों जरूरी है। आज बिजली भी आवश्यकता है, आप ये कहें कि बिजली आवश्यकता नहीं है, बिजली बहुत अभी आपने विजय जी को सुना सर, मैंने कई लोगों के ट्वीट भी यहाँ के लोगों के बताए थे। पानी कई इलाके में जहाँ बिजली भी नहीं पहुंच पा रही है सर, फ्री करके क्या फायदा? पानी सबसे अहम आवश्यकता की चीज है और उसीलिए पानी को लेकर के, ये पूर्वी राजस्थान को लेकर के कांग्रेस की ही सरकार है जो उसको बीड़ा उठा करके उसको जमीन पे लाने के लिए कार्य संकल्प है और संकल्प के तहत काम किया जा रहा है। तभी आज वहां के लोगों के मुंह पे आवाज भी आ रही है। लेकिन उससे पहले तो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को इनसे किसी तरह की आशा नहीं थी और कोई काम नहीं किया गया। लेकिन ये सरकार काम कर रही है, प्रावधान किया गया है, बजट में इसके लिए आवंटन किया गया है, प्रावधान किया गया है। और ये पैसा आपको मैं आज आपके शो पे बोल के जा रहा हूं कि देखिए ये बहुत जल्द ये पैसे का आवंटन होकर के ये धरातल पे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इसमें अड़ंगा ना लगाए। मैं कहता हूं कि ये साफ नीयत से काम होना चाहिए, इसको वोटों की राजनीति से और चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज लोगों की समस्या है, आज लोग पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और इसमें इनको राजनीति सूझती है, इसमें इनको चुनाव सूझता है, ये अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। अभी भी अड़ंगा लगा रखा है। राजस्थान की सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के लिए केंद्र की सरकार, आज जल शक्ति मंत्री इसमें क्यों नहीं मदद करते हैं? आज क्यों नहीं मध्य प्रदेश की सरकार इसमें? अनुज जी सुनिए सर, आपने बहुत बेहतर योजनाएं लाई हैं। चुनावी मौसम में आपने 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। देखिए, चुनावी मौसम में नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार ने इससे पहले भी फ्री जो ये सर, अब चुनावी मौसम पे सर आप दे रखा था सर, 46 लाख परिवारों का मौसम मैंने बोल दिया तो दिक्कत क्यों सर? चुनावी मौसम नहीं, मेरी आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपको ठीक कर दूं। 46 लाख उपभोक्ताओं के 46 लाख बिजली कंज्यूमर्स के बिल जीरो आ रहे हैं राजस्थान में। 31 मई से नहीं आ रहे हैं, ये सालों से आ रहे हैं जब से कांग्रेस की सरकार आई। और अब इसकी वजह से वो 46 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का शून्य बिल आएगा। 46 लाख परिवारों को पहले से राहत दी थी, उसमें कोई चुनाव नहीं थे उस समय, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हमेशा लोगों की मदद के लिए सोचती है, साफ नीयत से काम करने का सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो एक एक कदम को वोटों की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से देखती है। लेकिन बताइए, जो पिछले इतने वर्षों से जो राजस्थान अभी कुछ दिन पहले सर लाडली परिवारों का जो सर लाडली योजना के तहत जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2-2 हजार रुपए की राशि हम और बढ़ा देते हैं, उसको सर आप लोग कह रहे थे चुनावी योजना है सर। 100 यूनिट वाले आप लोगों को चुनावी योजना क्यों नहीं लग रहा है? वो होती जब चुनाव से केवल 3 महीने पहले। लेकिन आप क्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग समय पे चुनाव है क्या सर? 46 लाख लोगों का जो फ्री सागर जी सर, वहां पर भी अपनी बहन बेटियां सर उससे लाभान्वित होंगी सर, जो उन्होंने योजना का जो ऐलान किया। बेटियों के लिए तो राजस्थान की सरकार सबसे ज्यादा कार्य नहीं, मैं भी अरे देखिए जो हेल्थ योजना लेकर के आए, 10 लाख
का जो फ्री वही बात हो गई है वो किसके लिए? ने जो हमारी जिक्र किया था, माताओं बहनों के लिए ऐलान करें तो राहत, आप करें तो फिर जो ये रेवड़ी हो गई सर। ओल्ड पेंशन के साथ साथ जो हमारी विधवा बहनों की, जो हमारी माताओं की, जो हमारे सीनियर सिटीजन को जो पेंशन दे रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार दे रही है, ये किसको लाभान्वित हो रहा है? क्या आपको वो नहीं दिखती? आज राजस्थान की जनता अगर अशोक गहलोत जी की सरकार को चाह रहे हैं और दोबारा चाह रहे हैं और उनके काम की तारीफ हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, क्योंकि इनकी महारानी इन 5 साल चुनाव हारने के बाद मायने ये रखता है कि अगर आप लोग चुनाव जीत गए तो योजना चलती कितनी, अगर आपने बात की, अगर आप लोग चुनाव जीत गए तो योजना कितने दिन तक लागू रहती है, सवाल ये भी है। ऐसा ना हो 1 महीने बाद आप लोग 2 साल बाद घाटे में आ जाए, बंद कर दें योजना को। भीलवाड़ मॉडल पूरे देश में फेमस हुआ कोविड को लेकर के। सुनील जी खड़े हैं, इनको याद होगा कि राजस्थान का नाम कोविड में वो समय राजस्थान मॉडल की चर्चा में बहुत पूरे देश में, क्या पूरे देश में ऐसा हुआ? क्या वजह थी कि राजस्थान का एक मंत्री उस समय सड़क पे उतरा हुआ था, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री घर पे छुप के बैठे हुए थे। विजय जी, सागर जी, आज ये कहते हैं कि मोदी जी वैक्सीन दे रहे हैं। काफी देर हो गया कांग्रेस का जनता की टैक्स की कमाई से, यही अहंकार है। आप जनता को जो बार बार गलत तरीके से जताते हैं कि हम आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, अरे जनता कहती है हमें अनाज मत दीजिए, आपने आत्मनिर्भर होने का वायदा दिया था, आपने उनको मंगता बना करके और उनको बार बार जताते हैं। जनता चाहती है कि आप उनको रोजगार दें, जनता चाहती है आप गरीबी हटाएं, जनता चाहते हैं पूरे देश में जो पेट्रोल डीजल की जो बात करते हैं, राजस्थान में नहीं पूरे देश में क्या कारण है? जिस समय जब अच्छा ठीक है, देखिए विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज जी 1 मिनट रुकिएगा। किसकी विफलता है ये? जबकि हमें रशिया से अनुज जी देखिए, बावजूद उसके आप अब अगर अनुज जी सुनिए सर, अनुज जी रुकिए, अनुज जी राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। देखिए अनुज जी सुनिए सर, विजय जी ने अभी जिक्र किया कि अगर हमने जो मुहिम छेड़ी है उससे ये जो सरकार जो है इसका तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन विजय जी एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं इस समय, जहां जहां पर कांग्रेस ने बिजली बिल माफ किया है वहां पर सत्ता में लौट कर आई है, तो क्या लगता है कि आपके लिए इतना आसान होगा क्या कांग्रेस को रोकना? मेरा तो सीधा सा एक प्रश्न है, ये फ्री बिजली वाली जो बात कर रहे हो आप सब, मैं सारे महानुभावों को कह देता हूं कि मैं आपको 200 यूनिट फ्री दे देता हूं, बिजली खूब एसी चलाओ और 5000 TDS का जहर मैं आपको रोज देता हूं, आप पी लोगे क्या? क्वेश्चन ये है, फ्री बिजली से मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली। जो मेरा बच्चा जन रहा है, मंदबुद्धि पैदा हो रहा है, उसका क्या जवाब है? जो महिलाएं बांझ हो रही हैं उसका क्या जवाब है? जो समझिए प्रॉब्लम सागर जी, बोलिए। जब खेत की सिंचाई नहीं होती, 20-20 बीघा वाला बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसको अपने घर में रोटी तो चलानी है, चकला तो चलाना है, वो फिर क्राइम में जाता है। फिर हम कहते हैं क्राइम बढ़ रहा है, बढ़ा तो आप रहे हो सबके सब मिलकर के। योर प्लानिंग, योर प्रायोरिटाइजेशन इज कंप्लीटली ऑफ। हम बेसिक्स पे काम ही नहीं कर रहे। हम खेती प्रधान लोग हैं, खेती करने के लिए पानी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। प्लीज उस पर फोकस करिए। राजस्थान को आगे बढ़ाना है, खुद को नहीं बढ़ाना। नहीं, लेकिन विजय जी देखिए, कृषि प्रधान देश की अगर आप बात कर रहे हैं सर, अगर 100 यूनिट फ्री बिजली अगर हो रही है तो सर थोड़ा बहुत किसानों को भी तो फायदा हो रहा है। अरे सागर, जमीन के अंदर पानी ही नहीं है यार, मोटर से क्या निकालूंगा हवा? सागर जी बोलिए, अनुज जी बोलिए। जमीन में ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं, इनको धरातल के कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ विजय जी, इसी पर है क्योंकि आप लोग की परेशानियां यही है, इसीलिए चर्चा का हिस्सा है आज के दिन, इसीलिए ERCP जैसे मुद्दों को हमने शामिल किया है। सागर जी, 700 फीट पे पानी आ रहा है, सरकारी बोरवेल 300 फीट करके चला जाता है, बोलता है मेरे पास इतना ही एलोकेशन है, आगे नहीं खोदूंगा। बताओ, बात करते हैं सर हर जगह तो सर देखिए समर भी लग गया है, जमीन का पानी सूखे जा रहा है, सब लोगों ने समर से लगा रखा है। सागर जी बात कर रहे हैं सबके सब। देखिए विजय जी जो कह रहे हैं, विजय जी राजस्थान का, मैं एक बात सच्चाई ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं, मैं पिछले 45 मिनट से सुन रहा हूं, जो लोग भाषण और ये डिस्कशन कर रहे हैं इनको धरातल से बिल्कुल अलग है, जमीन का कोई जुड़ाव नहीं है साहब, देखिए रियलिटी से बिल्कुल परे हैं सब। देखिए विजय जी ने जो बात कही है वो सच्चाई है। मैं भी राजस्थान के बॉर्डर पे रहता हूँ, हमारे रिलेटिव भी वहाँ पे हैं। पानी की समस्या है, गंभीर समस्या है, और माता बहनें 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाके पीने का पानी लाते हैं जो मिनिमम पानी होता है, और उस पर अभी कांग्रेस कहते हैं जी भैया जी। तो अब कांग्रेस कहती है कि भाई हमारी सरकारों ने सोचा नहीं। सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा है?
कांग्रेस रही है, क्यों नहीं सोचा? क्यों इंदिरा जी ने नहीं सोचा? क्यों पंडित नेहरू ने नहीं सोचा? क्यों राजीव गांधी जी ने नहीं सोचा? प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। 5 मिनट आप बोलो। 10 सालों से आपकी केंद्र में सरकार है, इससे पहले 5 साल आपकी सरकार रही, उससे पहले 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही। ये जुमले बहुत हो गए, ये बहानेबाजी बहुत हो गई। कांग्रेस की सरकारों ने देश को मजबूती दी है, लेकिन आपने क्या किया है? आपकी ये बताइए, इन 9 सालों की अपनी राजस्थान को लेकर आपकी क्या उपलब्धि है केंद्र सरकार की? आपकी महारानी की 2-2, 3-3 बार सरकार रही, बताइए राजस्थान में आपने क्या किया? क्या किया आपने राजस्थान की? आपकी बीजेपी की सरकार ने नहीं, अपनी उपलब्धियां बताइए। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब हिंदू को नहीं देंगे, लेकिन रोजे पे दिलवाएंगे, गांव में बिजली नहीं जाएगी, रिमोट एरिया में बिजली नहीं जाएगी, खोलने का काम। चलिए ठीक है, अनुज जी सुनिए सर, राजस्थान में हुआ। अनुज जी वक्त थोड़ा कम है, बाहर है, देखिए चर्चा के आखिरी मोड़ पे हम, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए 2 मिनट। इस चर्चा के आखिरी मोड़ पर है हम सर। कांग्रेस ने कुशासन दिया, कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे वॉश कर दिया, कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिसी को बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने वहाँ पे राजस्थान में कोई डेवलपमेंट कांग्रेस के शासन में वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रोल हुआ है। खेमचंद जी, अनुज जी सुनिए सर, सर वक्त कम है, सुनिए सर, ये काम होना चाहिए, इसलिए चलिए ठीक है, पुलिस को लाइएगा 1 मिनट, ठीक है सर, सर 1 मिनट सर, सुनिए सर, चर्चा के आखिरी मोड़ पे हैं हम सर। सुनील जी आखिरी सवाल ही है, सुनिए खेमचंद जी, देखिए बड़ी उम्मीद के साथ हमने सोचा था कि ये चर्चा जो है सार्थक होगी। ईआरसीपी जैसे मुद्दे पर जो विजय के पे आ रहा हूँ, ईआरसीपी पे ही आ रहा हूँ। देखिए काम किसने किया है अभी तक? जो राजस्थान की मूलभूत समस्याएं थी, माता बहनों की जो समस्याएं थी, किसने रिजॉल्व की? मोदी जी ने की। वह लोकल सरकार तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लगी हुई है। अरे भैया आपको गाँव में जाइए, कमेंट पे आ रहा हूँ, खेमचंद जी आखिरी कमेंट पे आ रहा हूँ मैं, खेमचंद जी अनुज जी आखिरी कमेंट पे आ रहा हूँ सर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का योगदान आपका सर देखिए सर दोनों पार्टियों ने राहुल गांधी को गाली देता है और गहलोत जी को गाली देता है। बगल में हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है, यूपी में सस्ता है, 12 की है जिससे राजस्थान की पेट्रोल आज भी राजस्थान में। सर सुनिए, अगर चुनाव जीतने के बाद ना सर, चुनाव जीतने के बाद अगर आप लोग इतना राजस्थान को खूबसूरत कर देते तो शायद बीजेपी कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। और यूपी में सस्ता है क्यों? सुनिए खेमचंद जी, अगर इतना बेहतर आप दोनों लोगों ने काम किया होता ना राजस्थान में, वहां की जनता हटाती नहीं सर, ये ट्रेड वहां पे नहीं बना रहता, वहां का रिवाज जो है सर बदल जाता, वहां पर राज हर बार बदल जाता है, चाहे वो हिमाचल हो या फिर कर्नाटक हो। ठीक है सर, एक मिनट, राजस्थान की जनता परेशान है। अगर विजय जी ये कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है तो पानी उपलब्ध कराया जाए। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी जिम्मेदारी आप लोग की है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है सर, हम परेशानियां यहाँ पर ला रहे हैं लोगों के सामने, बता दिया विजय जी ने। सुनिए ठीक है सर, वक्त कम है। अनुज जी टाइम अप सर, सर टाइम अप सर, आखिरी कमेंट हो गया सर। खेमचंद जी काम शुरू ही नहीं किया। ठीक है सर, सुनिए मैंने बोल दिया पहले ही सर, ये चुनावी वादे और जुमले किसके चलेंगे? चुनावी वादे और जुमले चलेंगे कांग्रेस के लिए, हम देख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे वो बता सकते सर, हो गया सर। इन्होंने नहर खोदना शुरू किया? नहीं। क्या इन्होंने पानी को लाने की व्यवस्था की? आपके नहीं। जल शक्ति ये तो मंत्री भाई बताइए, देखिए, राजस्थान से आकर बताइए, ये नहीं मिल रहा है, पानी की वो नहीं समस्या मिल के लिए रहा अपनी है, केंद्र पूरा सरकार पैसा की दे एक दीजिए। योजना बता अरे जब दीजिए। पूरा ही पैसा एक केंद्र को योजना दे रहा बताइए है, आपने तो पानी की आप क्या समस्या दूर करोगे? करने के लिए। हमारी स्टेट ने एक सतत योजना बनाई थी, प्लान योजना बनाई थी और जो सस्टेनेबल योजना बनाई थी। चलिए ठीक है सर, आखिरी कमेंट पर हो सर, क्या संदेश आएगा आखिरी कमेंट सर? वेट सुनील जी, अगर देखिए एक आखिरी सवाल यही है कि जो चुनावी जुमले बार बार कांग्रेस को दरकिनार कर ही रही है, आपने राहत और उसको रेवड़ी से डिस्क्राइब कर ही दिया है, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हुआ है जहां जहां पर ये दाव खेला है कांग्रेस ने वहां पर जीत गई है, यहां पर लग रहा है धोखा चलने वाला नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की बात जो इन्होंने की उस पर बहुत बड़ा छोटा सा वो करता हूँ कि हम लोगों का प्रयास था ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया जाए और दोनों पार्टियों से सवाल किए जाएं, परंतु होता यही है, बिल्कुल यही आप उदाहरण देख सकते हैं कि बिल्कुल यही नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है। पानी की बात करते हैं, पानी की बात में एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, वहां दलदल में कुछ नहीं मिलता और असल में जो आदमी धंसता जा रहा है वो है आम आदमी।
आप कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट कितना फायदा पहुंचाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में आई, आज आप जाकर देख सकते हैं उस रेगिस्तानी इलाके में क्या लोगों की जिंदगी बदल गई है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें दोनों सरकारों को मिलकर, तीसरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति मत कीजिए, आप एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालिए, कुछ कोशिश कीजिए जिससे कि ये प्रोजेक्ट काम आए और लोगों की जिंदगियां बदल जाए। ठीक है, तो चलिए सुनील जी आज के दिन हमारे साथ चर्चा में थे, अनुज जी थे कांग्रेस की तरफ से और खेमचंद जी थे बीजेपी की तरफ से, विजय जी भी जुड़े हुए थे, जिनका शुक्रिया हम करना चाहेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में, कृषि प्रधान वाले हिंदुस्तान अपने देश में आकर राजस्थान की धरती आज भी सूखी क्यों है? हाँ, वही राजस्थान जो हिंदुस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा है, वही राजस्थान जहां पर इस समय सियासी रोटियां जमकर सेकी जा रही हैं। कई पार्टियां चुनाव में जीतकर आगे तो आई और उन्होंने वहां पर वादों के तरकश के तीर तो छोड़े, लेकिन आज भी आलम राजस्थान में वही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर राजस्थान की जनता को पानी कब मिलेगा और वहां के किसान खुशहाल होंगे कब? फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।